कुछ लोगों का कहना ये है कि जब मंगल अस्त होता है तो प्रभाव जो है कम हो जाता है, क्या ये सच है? देखिए, मंगल जब अस्त होता है तब उसका दंगल भी बढ़ जाता है। पहले तो वृश्चिक में होगा, ठीक है, वहाँ वो गुरु की स्थिति से प्रभावित होंगे। जब बाद में वो बनेंगे, शनि के प्रभाव में आएंगे, जब धनु में जाएंगे तब शनि महाराज की दृष्टि का प्रभाव झेलेंगे। तो जब तक मंगल उदय थे हमने तो देख ही लिया था कैसा प्रभाव रहा, अब अस्त होने के बाद और खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आसान नहीं है। ग्रहों की चालें ही अलग अलग रंग में दिखाती हैं। तो शुक्र के अस्त होते ही मांगलिक कार्य भी रुकेंगे। फिर अब आप देखें कि जब हमारे दिल्ली में धमाके हुए हैं, उस दिन की स्थिति देखिएगा, गुरु की स्थिति देखिएगा। कर्क में गुरु को कितना शुभस्त माना जाता है, और धमाके भी तब हुए जब गुरु कर्क में ही है। अभी तो आप देखोगे तनाव, तो देखोगे आप दबाव भी देखोगे, कोई ना कोई दुर्घटनाएं ऐसी होंगी जो दिल को झकझोर देने वाली है। शेयर मार्केट में अचानक से आप तो हर कोई उसी में लगा हुआ है, तो वो उछाल कभी कभी आपको बाद में परेशानी दे सकता है। राहु मौज मस्ती तो करा रहा है, खर्च भी बढ़ा रहा है। हाँ, ये चीजें रहेंगी। धन का आगमन होगा? धन तो आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। तो खर मास शुरू हो जाएगा। तो खर मास को ना मुख्य रूप से हम मांगलिक कार्यों के लिए थोड़ा कमजोर पक्ष मानते हैं। ये गाड़ी वाहन अगर लेना चाहें, स्कॉर्पियो गाड़ी लेना चाहें स्कॉर्पियो ले सकते हैं। आपकी राशि है, लीजिए, क्यों नहीं लीजिए, बिल्कुल ले सकते हैं। अब शुक्र खराब कब माना जाता है? जब हम चीजें लेते हैं पर उसका यूज नहीं होता। लोगों के पास शुक्र खराब होता है? बिल्कुल होता। वो आपके लिए, आप उसका लाभ नहीं उठा पा रहे ना। आपने 4 गाड़ियां ले ली, चारों पड़ी हैं आपके गैराज। राशि स्वामी जो है अस्त होने जा रहे हैं, तो इनके लिए क्या लेके आ रहे हैं अब आप? अब मैं क्या लेके आ सकती हूँ? ये परमात्मा लाएंगे और ग्रह लाएंगे। हम तो तुच्छ प्राणी हैं, यहाँ बैठे हुए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे नए मंथली पॉडकास्ट में। आज का जो ये पॉडकास्ट है बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि ये दिसंबर यानी कि साल का अंतिम महीना है और मंगल के साल का भी ये अंतिम महीना है। अब देखना होगा कि ये साल यानी कि मंगल का साल जाते जाते क्या परिणाम सभी लोगों के लिए लेके आएगा, और इसी विषय में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है आचार्य राजरानी। बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद मैम। सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो ये मंगल का साल है, ये जाते जाते क्या दंगल लेके आएगा? अब देखिए, अब जो अंतिम पड़ाव आ गया है हमारे लिए, तो काफ़ी चीज़ें देखोगे आप दिसंबर के महीने में, क्योंकि अभी हमने पीछे भी बहुत कुछ देख लिया है। कारण ये है कि ग्रहों की स्थितियां ही हैं मुख्य रूप से, क्योंकि कुछ बड़े ग्रह इस तरीके से अपनी चाल बदल रहे हैं कि वो बार बार कुछ ना कुछ घटनाक्रम दे के जा रहे हैं। अभी तो मंगल अस्त भी है, तो कुछ लोगों का कहना ये है कि जब मंगल अस्त होता है तो प्रभाव जो है कम हो जाता है, क्या ये सच है? देखिए, मंगल जब अस्त होता है तब उसका दंगल भी बढ़ जाता है। अच्छा। कई कारण हैं। एक मंगल की, कहते हैं कि कुछ ग्रह ऐसे हैं जब वो अस्त होते हैं तो अपनी क्षमताओं में कमजोर हो जाते हैं, और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जब वो अस्त होते हैं तो उनके अंदर एक उफान आ जाता है, एक क्रोध, गुस्सा, और मतलब कहते हैं ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, दबंग होते हैं, अगर हम उन्हें दबाने की कोशिश करेंगे वो और उछलेंगे। मंगल का हमारे यही हाल है। तो वो इतने एग्रेसिव हैं कि उनकी एनर्जी को रोक पाना बड़ा कठिन है। और जब सूर्य के साथ आके वो अस्त होने की स्थिति में आते हैं, जब बहुत करीब आते हैं, तब तो जबरदस्त तरीके से फिर बदलाव जरूर देते हैं। और ये मतलब लड़ाई झगड़े, विवाद, तनाव, देश दुनिया में इनका असर आप जरूर देखोगे। तो जब तक मंगल उदय थे हमने तो देख ही लिया था कैसा प्रभाव रहा, अब अस्त होने के बाद और खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आसान नहीं है। ग्रहों की चालें ही अलग अलग रंग में दिखाती हैं। आप सोचो कि कोई शुभ ग्रह है और वो शुभता दे के जाए, तो ये आपका एक गलत विचार है, क्योंकि ज्योतिष में अगर आप समझेंगे ना तभी आप जानेंगे कि शुभ ग्रह भी मारक बनते देर नहीं लगती। कारण अब आप देखें कि जब हमारे दिल्ली में धमाके हुए हैं, उस दिन की स्थिति देखिएगा, गुरु की स्थिति देखिएगा। कर्क में गुरु को कितना शुभस्त माना जाता है, और धमाके भी तब हुए जब गुरु कर्क में ही है। लेकिन अगर देखेंगे कि भारत की कुंडली की अगर बात कर लें तो वो अष्टम की स्थिति का रोल निभाएंगे, तो मारक अपना असर तो दिखाएगा ही दिखाएगा। तो इसी कारण से कोई ग्रह कैसा है वो उस स्थिति से भी पता चलेगा कि वो आपके लिए कैसा है, देश के लिए कैसा है, और उस क्षेत्र के लिए वो कैसा ग्रह है। तो कोई शुभ ग्रह है तो शुभ देगा, कोई पाप है तो पाप देगा, ये बिल्कुल संभव नहीं है। कई कारण, कई पेच उलझे हैं जिन्हें समझने की जरूरत होती है। अच्छा, अभी ना हमने बहुत सारी घटनाएं देखी, जैसे अभी आपने बम धमाके की बात जी करी, जी। आग लगने की बहुत सारी घटनाएं अभी सामने आई, क्या इसका कारण मंगल ही था?
एक ग्रह नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि कोई एक ग्रह साथ नहीं निभाएगा, उसके साथ दूसरे ग्रह भी साथ चल के आएंगे तो काम बनेगा। अब जो हमारे मंगल हैं वो तो अस्त हो रहे हैं, तो अस्त की स्थिति भी अभी इतनी प्रचंड नहीं हुई उनकी, ठीक है, शुरुआती पक्ष में रहे थे, ठीक है, अभी इतने गहरे नहीं थे कि सूर्य की डिग्री के बहुत करीब आ रहे थे, ठीक है। कुछ देखिए, कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं ग्रहों की जब बहुत नजदीक आती है तब जबरदस्त इफेक्ट डालती हैं। अब उस दिन का जो हमारे, अगर आप गोचर देखेंगे ना, तो गोचर में गुरु उसके अगले दिन ही वक्री की स्थिति में आने वाले थे, उनका प्रभाव बदल गया था। तो कहते हैं ना, मैंने हमेशा ये कहा है कि जब भी कोई ग्रह, कोई भी ग्रह अपने से वक्री होता है या मार्गी होता है, अस्त हो रहा हो या कम, मतलब इन चीजों में एक होता है अतिगामी तेजी से चलने वाला, कुछ भी बदलाव आते हैं ना, तो उसके एक हफ्ते पहले, एक मतलब हफ्ते आगे पीछे प्रभाव जरूर मिलते हैं। और गुरु ने वक्री होते होते अपना धमाका दिखा दिया, ठीक है ना। तो ग्रहों की स्थिति और ग्रहों की चाल, और मंगल अपना कार्य कर ही रहे हैं, वहीं शनि भी वक्री अपनी स्थिति में चल रहे हैं। तो और अब तो दिसंबर में और अलग दिखेगा, क्योंकि कई चीज़ें होने वाली हैं खास। अब क्या होने वाला है कि जब हमारे त्रिग्रही और चतुर्ग्रही योगों का जब जमावड़ा बनेगा धनु राशि में, पहले तो वृश्चिक में होगा, ठीक है, वहाँ वो गुरु की स्थिति से प्रभावित होंगे, जब बाद में वो बनेंगे शनि के प्रभाव में आएंगे, जब धनु में जाएंगे तब शनि महाराज की दृष्टि का प्रभाव झेलेंगे। तो वहाँ कुछ अच्छे योग भी बनेंगे, लेकिन कुछ फिर शनि का प्रभाव भी है। तो मामले अभी तो उलझे हुए हैं और कई चीज़ें परेशानियां देंगी, ज़रूर देंगी। देश और दुनिया में काफ़ी, अभी तो आप देखोगे तनाव, तो देखोगे आप दबाव भी देखोगे, कोई ना कोई दुर्घटनाएं ऐसी होंगी जो दिल को झकझोर देने वाली है। अभी आपने शनि की बात करी और शनि मार्गी भी हो रहे हैं जी, तो कैसा रहेगा अब दिसंबर शनि के मार्गी होने के बाद? जी हाँ, देखिए, मार्गी होंगे तो कुछ अच्छी चीज़ें भी लाएंगे, और ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनके लिए शनि की स्थिति जन्म कुंडली में अगर मार्गी है तो बहुत अच्छी, और शनि उनकी कुंडली के लिए बहुत शुभ है, तो वहाँ तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति के लिए होगा। यानी अब आपके जो विचार होंगे, और जो लोग, जैसे हम कह सकते हैं कि ये मकर राशि वालों को थोड़ा चैन मिलना चाहिए, बहुत ज़रूरी ये रहेगा इनके लिए। कुंभ राशि वालों को भी कई मायनों में लाभ की स्थिति देखने को ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और वहीं तुला राशि वालों के लिए भी ये स्थिति थोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, जब शनि की स्थिति इनको मिलने वाली है अच्छी। तो ग्रह अपनी चाल जब बदलेगा तो देगा तो सही, पर सबको दे ऐसा भी नहीं है। जी, तो अब बढ़ते हैं हम राशियों की ओर। तो मेष राशि के लिए कैसा रहेगा अब दिसंबर का महीना? देखिए, मेष राशि वालों के लिए तो अब थोड़ा सा खलबली जैसा समय है। कारण ये है कि पहले तो आपके 8वें घर से ही प्रभाव चल रहा है, ठीक है। तो मेष राशि वालों के लिए ये टाइम थोड़ा सा संभल कर, शुरुआती पक्ष में मैं कह सकती हूँ कि दिसंबर के जब तक सूर्य की स्थिति ना बदल जाए, पहले पक्ष में तो चीजें रहेंगी कि दबाव बहुत ज्यादा रहेगा, कामकाज को लेके दबाव हो सकता है, करियर को लेके दबाव रहेगा, नौकरी पेशा लोगों के लिए भाग दौड़ बहुत रहने वाली है, और कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि जो आपकी पीठ पीछे बातें चलेंगी, ठीक है, वो आपके लिए अभी सामने ना आए, लेकिन माह मध्य के बाद तुरंत सामने आएंगी। तो मैं कह सकती हूँ कि इस दौरान अगर हो सके, और आपके तो राशि स्वामी मंगल हैं, वो भी अस्त की स्थिति में है, तो बेचैनी तो बहुत रहने वाली है, वो कम तो होगी नहीं। तो कई मायनों में अभी तो मेष राशि वालों को थोड़ा ध्यान से संभल कर, सोच समझ कर निर्णय लेने होंगे। जैसे अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, संपत्ति से जुड़े काम, क्योंकि मंगल इनका वो संबंध बना लेता है, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को ध्यान में देख के करो। जल्दबाजी में मत सोचो कि आज फ़ायदा हो रहा है तो मुझे बाद में भी मिलेगा, ज़रूरी नहीं है। उस समय, उसके बाद वो कुछ घाटे की स्थिति बन सकती है, या आपने जिससे डील की है, जो भी काम में आप डील कर रहे हो, किसी भी काम में, उसमें हो सकता है वो कैंसिल होने लगे, या पेपर कम हो गए तो उस वजह से अधूरापन रह जाए। ये मंगल अस्त के कारण? हाँ, ये उसके कारण जरूर आएगा। अच्छा, मंगल अस्त है लेकिन राशि भी बदल रहे हो, धनु राशि में चले जाएंगे, बिल्कुल, तो उसका भी तो प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो पहला पक्ष, जैसे मैंने बताया कि हमें बहुत संभल कर रहना है, क्योंकि पहले पक्ष में चीजें छुपी बहुत हैं, मतलब रहस्य हैं, अभी सामने आ नहीं रहे हैं। और मेष राशि वालों में थोड़ी जिद भी ज्यादा होती है, बेचारे करने के लिए आगे तुरंत उत्सुक रहते हैं, हमेशा लीडरशिप की तरह आगे बढ़ जाएंगे, कोई भी काम दो चल कर लेते हैं। तो अभी मंगल की स्थिति ये बता रही है कि, और शुरुआती पक्ष में जो ग्रह हैं आपके, एक तो धनेश भी होगा आपका, अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें वो भी आपके लिए अभी सही नहीं बन पा रहा है। तो शुरुआती पक्ष में जो काम करे ना, वो थोड़ा संभल कर करे, और जैसे ही मंगल अपनी धनु में जाएगा, राशि का बदलाव कर लेगा, तब इसमें और चेंज आएगा।
अब ये ध्यान देखिए कि अच्छी स्थिति में आया है, अब मंगल आ गया धनु में, ठीक है, तो एक अच्छी है, कोई खराब स्थिति नहीं है, बढ़िया है, अपने मित्र के घर में आए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अब वहां पे आपको शनि का दृष्टि प्रभाव भी पड़ने वाला है। तो मंगल पर शनि की दृष्टि भी है, तो यहाँ भी चीजें इतनी आसान नहीं है। पर हाँ, जो छुपी हुई चीजें थी, रहस्य थे, या कोई कुछ आपसे बता नहीं रहा था, पीठ पीछे बातें कर रहे थे, अब वो सामने होंगे और आप अपने प्रति मतलब जितने भी आपके विरोधी हैं उन्हें दबा भी सकेंगे। इतनी क्षमता तो आप जरूर रखेंगे। और फायदा ये भी है कि चलो गुरु वक्री होंगे, लेकिन गुरु की दृष्टि भी मिलेगी, क्योंकि आपके गुरु मिथुन में होंगे, तो वो भी धनु को देख रहे होंगे, तो मंगल को उनकी भी दृष्टि मिलेगी, यानी ज्ञान भी मिलेगा। और शनि का थोड़ा सा जैसे बताया था कि मंगल जब अस्त होता है तो ज्यादा उसे बल मिल जाता है, तो बिल्कुल बल तो मिलेगा ही ना उसे। बल ये किस सेंस में मिल रहा है ये देखना जरूरी है। देखिए, हमेशा बल की स्थिति को समझिएगा। क्या होगा कि चिड़चिड़ाहट बढ़ना, क्रोध का बढ़ना, मतलब ऐसा होता है ना किसी को बंद के रख दिया, वो इतना बेचैन है और उसके अंदर तो एनर्जी, ऊर्जा इतनी है कि उसे निकालनी है किसी भी तरीके से, तो वो चीज होने वाली है। ठीक है, तो ये अब जब धनु में आएंगे, तो धनु तो है ही जबरदस्त एनर्जी से भरपूर है, अग्नि तत्व की है स्थिति वाली, और मंगल हमारे वैसे ही हैं, तो धमाके करने के लिए फिर मेष राशि वाले तैयार होंगे। फिर नहीं छोड़ेंगे, वो जिन्होंने उनको तंग किया होगा उनकी भी वो अच्छे से बैंड बजाने की पूरी वो रखेंगे तैयारी। तो यानी कई मायनों में अच्छी भी स्थिति मिलेगी आपको। तो मंगल जो है वो मेष राशि के लिए काफी कुछ देंगे, पर ध्यान रखिए शुरुआती पक्ष का, ताकि आपका सेकंड पक्ष आपके लिए बेहतर हो। ठीक है, और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा इनके लिए? सेहत पे थोड़ा सा भी लगातार ध्यान देना है, अभी आपको एक लंबे समय तक ही ध्यान देना है मैं कहूँ, क्योंकि अभी के समय क्या है, दुर्घटना की स्थिति का प्रभाव ज़्यादा बढ़ता है। यानी वाहन की कोई गड़बड़ी, या फिर आपने कोई परेशानी ना की हो, किसी और ने कुछ टक्कर मार के भग गए, ऐसी चीज़ों का हो जाना, या फिर कार चलाते चलाते वो खराब हो जानी, रास्ते में और परेशानी की समस्या, ये चीजें महीने के पहले पक्ष का होगा। हाँ, ये पहले पक्ष की रहेगी, और ऊपर से दूसरे में भी आएगी ये चीजें कुछ महीनों में, पर शुरुआत में तो रहेगी ये चीजें। तो मतलब अगर कुछ खाना पीना बना रहे हो तो गृहिणियां हैं, थोड़ा संभल कर करें, आग से संबंधित कामों को या जो भी धारदार चीजें हैं थोड़ा आराम से इस्तेमाल करें, देखभाल की, जल्दबाजी में मत कीजिएगा। सेहत में ये चीजें ज्यादा आपको असर देंगी। आपने सावधानियां तो बता दी, अब उपाय भी इनके लिए कुछ बता दीजिए। देखिए, इस बार अच्छा है कि आप हनुमान जी का पूजन लगातार करते रहें, ये आपके लिए बहुत शुभस्त होगा, क्योंकि उनकी जब कृपा दृष्टि बनेगी तो अच्छे से अच्छी चीज जो भी खराब आ रही है ना दूर हो जाएगी। तो हनुमान का पूजन जरूर करें, अगर संभव हो तो मंगलवार के दिन कुछ मीठा जरूर खिलाएं, गरीबों को खिलाएं, मंदिर में बांटें, ये कार्य जरूर कीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। तो उनके लिए दिसंबर क्या लेके आ रहा है? देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए भी खास है। अच्छा। कारण है कि एक तो इनके जो शुक्र महाराज हैं हमारे, वो शुरुआत में तो बढ़िया हैं, आपको कई चीजें मिलने वाली हैं। जैसे करियर की बात करें तो काम धंधे अच्छे रह सकते हैं, आपके कारोबार में विस्तार की स्थिति बनेगी आपकी, और आपके घर परिवार में कुछ पूजा पाठ, मांगलिक कार्य ये भी होंगे, घर में किसी मेहमानों का आगमन होगा। अब एक दूसरा पक्ष देखें तो अब शुक्र महाराज भी अस्त हो जाएंगे। बिल्कुल, तो यहाँ शुक्र महाराज जी अस्त होंगे, तो आपके वो राशि स्वामी हैं, तो वहाँ अब आपको थोड़ा सा आलस बढ़ेगा। ठीक है, तो शुक्र के अस्त होते ही मांगलिक कार्य भी रुकेंगे, फिर कई चीजों में विवाह वगैरह सब रुक जाएंगे। हाँ, जैसे ही शुक्र अस्त होते हैं तो विवाह कार्य अपने आप रुकते हैं। जिनकी डेट्स निकल चुकी हैं नहीं, वो समझदार हैं, ऐसे कुछ नहीं है कि सब मुहूर्तों से निकालते हैं। जो वैसे तो अधिकांश यही होता है कि सब जानते हैं कि 12 तारीख से हमारे अस्त हो जाएंगे शुक्र महाराज की स्थिति, तो फिर विवाह तो होंगे नहीं। पर यही बात है कि अब जो नहीं मानते हैं, जो करना चाहते हैं वो तब भी करेंगे, लेकिन एक हिंदू परंपराओं के उसके अनुसार जो हमारी सनातनी है, तो उसमें तो अस्त की स्थिति जैसे गुरु अस्त होंगे या शुक्र अस्त हो तो विवाह तो होते नहीं है, तो शहनाइयाँ तो फिर बजेंगी नहीं, अभी वो रुकेंगी थोड़ी। तो वृष राशि वालों के लिए ये होगा कि थोड़ा आलस आ जाएगा, और हो सकता है काम टालने की स्थिति बनने लगे कि मैं थोड़ा देर में कर लूँगा, नहीं बाद में करता हूँ। और एक खास चीज़ ये बनेगी कि बाद के पक्ष में ना, महामध्य के बाद की स्थिति में फिर ग्रहों का जमावड़ा बनेगा।
शुरुआती पक्ष में आपके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन बाद में जब सूर्य, मंगल, मंगल, शुक्र। हाँ शुक्र, ये सब साथ आ जाएंगे और अष्टम का प्रभाव देंगे, तब चीजें थोड़ी परेशान कर सकती हैं। तब थोड़ा हेल्थ पे भी आपको ध्यान जरूर देना है। यानी जिन्हें शुगर की समस्या है, बीपी से रिलेटेड है, या पानी से, जल से संबंधित जो भी, जैसे अभी तो मौसम भी ऐसा होने वाला है, तो कफ, जुकाम, इसकी स्थिति वीनस जो है शुक्र की है वो ज़्यादा इफेक्ट डालती है, तो थोड़ा इस पर भी ध्यान देना होगा आपको। ठीक है। और अगर आर्थिक पक्ष देखें तो इनके लिए कैसा रहने वाला है? आर्थिक पक्ष जैसे मैंने पहले कहा कि शुरू में तो बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत परेशानी हो, शुरुआती पक्ष ठीक है। हाँ, लेकिन बाद में क्या होगा, महामध्य के बाद खर्चे बढ़ जाएंगे, अचानक से बढ़ेंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा, उन चीज़ों पे आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। और कुछ मामलों में तो ऐसे हो सकता है कि कोई चीज़ें हम ऐसे ही ले आते हैं ना, पसंद आई ले आए, बाद में एहसास हुआ यार ली क्यों नहीं है। ये तो मैम हर किसी के साथ भी होता है, हम लोग भी ले आते हैं, कपड़े ले आते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अब थोड़ा ज्यादा होगा ना, अब हल्का फुल्का तो चलता है, पसंद आता है, हम हाँ ले आते हैं, ठीक है, वो वैसे ही रखा रहता है फिर फिर तो ये आपके कुंडली में शुक्र की स्थिति अस्त या कुछ खराब है। ये सिर्फ मेरा नहीं बता रही हूँ मैं, सबका नहीं ही बता रही सबका हूँ, नहीं mostly होता, लोग ऐसे ही अधिकांश। कहते हैं। अब वो फिर वही है ना कि आप अपनी सोच को कहाँ लेके जा रहे हो। होंगे अधिकांश बेचारे शुक्र के पीड़ित जिनको कर रहा है इतना परेशान कि हम चीजें ले भी रहे हैं और यूज नहीं कर पा रहे। अब शुक्र खराब कब माना जाता है? जब हम चीजें लेते हैं पर उसका यूज नहीं होता। लोगों के पास शुक्र खराब होता है, बिल्कुल होता, वो आपके लिए आप उसका लाभ नहीं उठा पा रहे ना। आपने 4 गाड़ियां ले ली, चारों पड़ी हैं आपके गैराज में, आप यूज नहीं कर पा रहे। आपका अपना घर है, अपने घर में रह के किराए पे रह रहे हो, यानी आपका शुक्र कहीं ना कहीं पीड़ित है, तभी आप अपना सुख नहीं ले पा रहे ना। अपना घर मान लीजिए कि कोई घर से बाहर है, वो किराए पे रह रहा है, फिर उससे भी खराब होता है। खराब होता नहीं है, वो खराब योग दे रहा है आपको, वो उसके सुख की कमी कर रहा है, यानी वो इतना अनुकूल नहीं हो पा रहा है आपको, ये है। देखिए अब इसमें आप कह सकते हो कि करोड़ों का उसका घर है, उसने तो और अरबों का घर लेके किराए पे रह रहा है, तो ये कैसे हो गया? लेकिन देखिए अपना तो अपना ही होता है ना, किराया किराया ही होता है, फिर चाहे वो कैसा भी हो। तो सुख है, वो किसी अलग अंदाज में देखोगे तब आपको एहसास हो। अपनी गाड़ी अपनी है, किराए की तो किराए की ही होगी। तो शुक्र को मजबूत कैसे करते हैं फिर? देखिए शुक्र की मजबूत बहुत अच्छी चीज है कि शुक्र का मजबूती सबसे बड़ी चीज है कि स्त्री का सम्मान। शुक्र स्त्री कारक है, ठीक है ना। तो अब ये पुरुष और स्त्री दोनों के लिए ही बात है, ठीक है। पुरुष भी स्त्री का सम्मान करे और स्त्री भी स्त्री का सम्मान करे, ये जरूरी है। आप एक दूसरे अपने ही उससे मत चिढ़िए, जैसे सास बहू का होता है या हमारे कुलीग का हमसे हो जाता है, कुछ हो जाता है, चीज़ों को अवॉइड करो तो बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम राशि की तरफ जाते हैं, वृषभ राशि की। तो आर्थिक पक्ष आपने बताया कि शुक्र को थोड़ा सा मजबूत उन्हें करना है, खराब हो सकता है उनका, ठीक है। और इनके लिए उपाय क्या है कुछ बढ़िया? देखिए इस बार अच्छा है कि आप भी क्या करें कि आप शुक्र से संबंधित उपायों में भगवान शिव को दही का अभिषेक करें, अगर कर सके तो ये बहुत शुभ है आपके लिए। इससे आपका शुक्र प्रबल होगा और जो नकारात्मक चीज़ें हो रही हैं वो थोड़ी कम होने लगेंगी। जैसे शुक्र अस्त भी होने वाला है, तब आप क्या कीजिए, मतलब ये आप दिसंबर मध्य के बाद से शुरू कर दीजिए उपाय। इसमें आप कीजिए कि खीर का भोग दुर्गा जी को लगाइए, ठीक है, या फिर खीर बनाइए, उसे अपनी माता जी को खिलाइए या किसी स्त्री को या अपने जीवन साथी को खिलाइए, तो ये कार्य कीजिए। या छोटी कन्याओं को खिलाइए, बहन के रूप में भी होती हैं ये, तो उनको खिलाइए, तो ये बहुत शुभता देगा आपको। ठीक है। अच्छा, मुझे शुक्र से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन आया कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मनचाहा जीवन साथी मिले उन्हें या अच्छा वर मिले, तो उसके लिए क्या उपाय उन्हें अपनाना चाहिए? देखिए मनचाही चीज जब हमने पानी है ना, जैसे हम वर की बात कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हम उसके लिए खुद को बदलें। हम में से कोई खुद को नहीं बदल रहा है। हम क्या है ना, हम देख रहे हैं सामने वाले को, उपाय के नाम पे पूछ रहे हो ना मैंने क्या बताया। यही सबसे अच्छा उपाय है कि आप उस मानव का, आप अपने स्त्री पक्ष को मजबूत बना दीजिए, फिर देखिए आपको अपना मन चाहा जीवन साथी भी मिल जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, सच ये है। शुक्र की शुभता कैसे होगी? या तो स्त्री को शुभ की खुश कीजिए, प्रसन्न कीजिए, वृद्ध हैं कितने हैं उनको कुछ दीजिए अपनी उससे, या फिर
आप हर शुक्रवार के दिन हो सके तो आप थोड़ा सा दूध का दान कर दीजिए, गरीबों को पिला दीजिए, किसी को दे दीजिए, ऐसी चीज़ें। या फिर जब हम जीवन साथी की प्राप्ति की बात कर रहे हैं तो भगवान शिव के साथ देवी पार्वती जी का अभिषेक कीजिए, दूध से और दही से और घी से, इन सब से कीजिए, तो ये बहुत शुभता देगा आपको जीवन साथी के रंग में। ठीक है, आपने बढ़िया सा उपाय तो बता दिया इनके लिए। अब हम बढ़ते हैं राशि की तरफ फिर से। अब मिथुन राशि जिसमें आ रहे हैं गुरु, तो उनके लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर का महीना? मिथुन राशि वालों के लिए ठीक है, बढ़िया है, अच्छी स्थिति है। बुध महाराज कभी कभी अकेले होंगे इस समय, कभी कभी 4-5 ग्रहों की युति में आ जाएंगे। तो बुध महाराज की स्थिति को अगर देखें और मिथुन राशि की बात करें तो आपके लिए ये महीना मिले जुले रंगों वाला रहेगा। ठीक है, आपको अपने एक खास बात ये भी होगी कि आपकी तो राशि में अब गुरु भी आएंगे, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, गुरु आ रहे हैं अब, लेकिन अब आ रहे हैं वो वक्री होके। तो अब वक्री हैं, आपकी राशि में है, तो चीजें अब बदलने वाली हैं। यानी आपके करियर में तेजी का समय है, कामकाज में विस्तार का समय है, मेहनत को बढ़ा दीजिए आप। अब लापरवाही नहीं चलेगी और ये भी नहीं चलेगा कि किसी और को काम दे दिया जाए। अब खुद से करना है हर सब, मतलब सारा काम आपको खुद को देखना है, तो शॉर्टकट नहीं अपनाना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब गुरु महाराज भी आपके पास हैं, वो भी वक्री हैं। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगी, आप दिमाग की चालें चलाएंगे, कूटनीतियां चलाना चाहेंगे, पर शॉर्टकट से बचना है हमको। ठीक है, और जब बात करेंगे जब हमारे गुरु बुध जो महाराज हैं वो जब हमारे सूर्य के साथ होंगे तब योग बना देंगे, एक बहुत सुंदर योग बनेगा, बुधादित्य योग बनेगा, उसका आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, वहीं जब ये आपके बनेंगे हमारे शुक्र के साथ, मंगल के साथ, मतलब बुध की युति इस बार बड़ी खास रहने वाली है कई ग्रहों के साथ, तो उसका फायदा किसको मिलेगा, मिथुन राशि को मिलेगा ही मिलेगा। तो यानी आपके काम होंगे भी, बनेंगे भी, बस शॉर्टकट से बचना है, मैं बार बार ये कह रही हूँ, क्योंकि आपका यही काम आगे, मेहनत आपको आगे ले जाएगी इस महीने। आपकी दिमाग, आपकी चुस्ती बड़ी रहने वाली है, बढ़िया करेंगे आप, दूसरों को दिखा सकते हैं आप। ठीक है, जो लीडर, मतलब जो कह सकते हो राजनीति में है, वो लोग अपने लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं इस समय पे। ठीक है, और जो लोग मीडिया तंत्र का, तो ये महाराज है बुध जी, तो इन पर आपका काबू रहेगा अगर आप जबरदस्त कर पाएंगे। अगर आप कुछ गड़बड़े ना करें, तो गलत चीज़ों की तरफ ना जाएं, तो आपको ये फल बहुत अच्छा देने वाले हैं आपकी बात। ठीक है, और हम अगर आर्थिक पक्ष की बात करें मिथुन राशि के लिए, तो वो कैसा रहेगा? आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा, आप सेविंग भी करोगे, आप अपनी पसंद की चीज़ें भी लोगे, और थोड़ा घर परिवार में जैसे पूजा पाठ या कोई कुछ आयोजन होना, पार्टी होना, उसमें आपका कुछ धन लगेगा, तो यानी खुशी में भी धन लगेगा और धन की प्राप्ति के भी योग बनेंगे आपके लिए। मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि परेशान हो जाओ कि अब तो हो ही नहीं रहा है। और ऐसी स्थिति आएगी भी ना, तो वो एक खास अंतराल पे आएगी, बहुत छोटे पल के लिए आएगी, बहुत लंबे समय के लिए नहीं होगी। जैसे अभी मैं देखूं कि मिथुन राशि के लिए अगर 6 तारीख से 6 दिसंबर 7 दिसंबर की बात करें तो एक जबरदस्त योग इनको मिल जाएगा। वो बहुत अल्प अवधि का होगा मिथुन राशि वालों, ये चतुर्ग्रही योग बनेगा। अच्छा। ठीक है, 4 ग्रहों की स्थिति के साथ हो जाएंगे हमारे बुध महाराज, तो ये हाँ शुक्र, बिल्कुल मंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो इनका होना, साथ होना, तो आपको आर्थिक पक्ष को तो देगा ही देगा, आपकी मेंटल लेवल को मजबूत करेगा। ये छोटे पक्ष की स्थिति बनेगी और देगी जबरदस्त फल, आगे भी और पीछे भी, आने वाले समय के लिए भी, शुरुआती पक्ष में भी। तो इसका फायदा उठाने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसका ना एक वो बना लीजिए, क्या कहते हैं, हम बना लेते हैं ना, बैलेंस शीट बना ली हमने कि हमें ये काम पहले निपटा लेने हैं। तो ये काम मिथुन को करना चाहिए कि जो ज़रूरी काम है वो पहले निपटाने की कोशिश करे वो, तो उसको बेहतर रहेगा अभी, क्योंकि अभी आने वाले दिसंबर माह में ग्रह इनको बड़े फायदे तो देंगे। परेशानी कब आएगी? परेशानी तब आएगी जब ग्रह बदलेंगे अपनी चाल। ठीक है, और वो महामध्य के बाद की स्थिति में बदलेंगे, तब हो जाएगा थोड़ा संघर्ष का समय। कामकाज में बहुत ज़्यादा आप पे दबाव बन जाएगा, या अधिकारियों के साथ बहुत ज़्यादा वो हो ना पाए, सहमति ना बन पाए यहाँ थोड़ी, लेकिन यहाँ आपका माइंड बड़ा आपका साथ देगा। आप वहाँ पे भी अपने लिए डगर बना लेंगे, कहते हैं ना, कठिनाई में भी आपने रास्ता निकाल लिया, वो चीज़ होगी आपके लिए। ठीक है,
आपने 2 सलाह तो इन्हें दे दी कि एक तो पहला शॉर्टकट इन्हें नहीं लेना, दूसरा जो भी काम करें टाइम टेबल के साथ ही ये लोग काम करें। अब उपाय क्या अपनाएं मिथुन राशि वाले? मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है कि गणपति की आराधना करें आप। गणेश जी की पूजा शुरू कर दीजिए दिसंबर माह में, क्योंकि इस माह में क्या होगा कि शनि की भी दृष्टि आप पे पड़ेगी। तो शनि की तो चलो अच्छी है क्योंकि वो आपके लिए मित्र भाव की स्थिति बन जाएगी, लेकिन जब हम वक्री गुरु की दृष्टि को भी देखेंगे ना, तब विचारों में बड़े वो रहेंगे कश्मकश। तो गणपति की आप पूजा शुरू कीजिए, तो कोई भी कन्फ्यूजन, भ्रम या कोई भी चीज़ बन नहीं पा रही है ना, अटकाव हो रहा है, तो वो हमारे जो हैं हमारे गणेश महाराज वो पूरी करेंगे, दूर कर देंगे सब। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम कर्क राशि की ओर, जहाँ से गुरु जो है वो मिथुन में जा रहे हैं। ठीक है, तो अब कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए खास होने वाली है। ठीक है, अब एक बड़ा ग्रह है गुरु, वो आपसे अब हटकर चले जाएंगे मिथुन में। ठीक है, तो आपके लिए कुछ चीज़ें खास होने वाली हैं। सबसे खास बातों में ये आता है कि आपके लिए विदेश के योग बनने वाले हैं। अगर आप बाहर घूमने जाने का सोच रहे हैं, लंबी दूरी की यात्रा का है, तो प्लानिंग बनेंगी अब आपकी, आपके काम होंगे। अब दूसरी चीज़ है, तो प्लानिंग बनेगी तो खर्चे भी हैं। अच्छा। तो यानी कि ये खर्चों का दौर भी रहेगा आपके लिए आर्थिक पक्ष में। पर ऐसा नहीं है कि इनकम नहीं आएगी, इनकम बनती रहेगी, लेकिन खर्चे थोड़े इनकम से ज़्यादा के ही होंगे। ठीक है, लेकिन कुछ एक बहुत शुभ योग मिलेंगे जब गज केसरी योग बनेंगे आपके लिए, और जब चतुर्ग्रही योग में गज केसरी बनेगा आपके पास या त्रिग्रही योग में बनेगा, वो आपको बहुत अच्छे धन योग देगा। वहाँ आप अपनी सेविंग का कुछ अचानक से फायदा देख पाएंगे। ओके, वो टाइम बहुत अच्छा होगा। या फिर आपको कोई संपत्ति से कुछ लाभ मिलेगा या कहीं से कोई गिफ्ट मिलेगा। ऐसी चीजें आपके लिए कर्क राशि वालों के लिए मौके में फायदे वाली रहेंगी इस समय तो। और अगर कर्क राशि वालों की सेहत की बात करें ना, हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि मौसम का बदलाव आपको जरूर असर डालेगा ही डालेगा जी। और जब गुरु महाराज हट ही जाएंगे तो एक चीज खास हो सकता है कि अब ना थोड़ा मोटापा कम होने लगे। अच्छा, जैसे हमारा फैट बढ़ने लगता है ना, हमें फील होता है। कर्क राशि वालों का ओवरऑल? नहीं, अभी तो कर्क का बता रही हूँ। अच्छा, वो थोड़ा सा ये है कि गुरु महाराज अभी हटेंगे तो अब इनको लगेगा हाँ आप थोड़ा में पतली हो रही हैं, अब हम थोड़े कमजोर हो रहे हैं, ऐसे फील होगा इनको। हाँ। तो उनको खुशी होगी, वो तो चाहेंगे कि जो लोग मोटे हैं वो चाहेंगे थोड़ा सा हो, और जो पतले हैं ऑलरेडी? नहीं, उनके लिए ठीक है, उनके लिए खराब नहीं है। ठीक है ना, उनके लिए बढ़िया है। और अब करियर में तो इनके लिए अच्छे योग हैं। काम में इनको माह के दूसरे पड़ाव में ना काम में इनकी तेजी है, लेकिन थोड़ा सा ये होगा कि ना जो काम करते हैं सावधानी से करें कि आपके ना कोई क्योंकि आप जल्दबाजी में काम के चक्कर में ना गलत सिग्नेचर कर बैठे हैं, गलत किसी पेपर पे साइन हो गए तो काम गड़बड़ा जाएगा। या किसी ने आपको कोई काम दिया और आप दूसरे पे बताने गए तो वो कम्युनिकेशन का गैप आपको परेशानी दे सकता है। ये तब होगा क्योंकि तब ना आपके क्या होगा कि 8वां घर आप पे ज़्यादा असर डालने लगेगा। ठीक है, भाग्य का रोल बढ़ेगा, भाग्य अपना सहयोग देगा, लेकिन आपके थोड़ा शत्रु पक्ष की वृद्धि हो जाएगी उस दौरान पे, तो वहाँ थोड़ा आपको सजगता बरतनी होगी। इमोशन थोड़े अपने कंट्रोल में रखने होंगे, भावनाओं में बहने से बचना होगा। इमोशनल तो है ये राशि, बिल्कुल। और अभी तो मंगल महाराज जी हैं, वो इन्हें वो और करेंगे, अलग ही रंग का इमोशन देंगे। और वहीं शुक्र महाराज जी, वो इनके लिए अलग रंग देंगे। तो ये क्या होगा, क्रोध भी बढ़ेगा, देखिएगा इसमें चिड़चिड़ाहट और थोड़ी क्रोध की स्थिति भी बढ़ेगी, क्योंकि मंगल की स्थिति बदलेगी और शुक्र की स्थिति बदलेगी। तो ये दो ग्रह इनके स्वभाव में थोड़ा चेंज जरूर लाने वाले हैं, तो ये बदलाव जरूर आएंगे। ठीक है, आपने बता तो दिया, फाइनेंशियली ये लोग मजबूत दिखेंगे, खर्च भी होंगे, पैसा भी आता रहेगा। और आपने स्वास्थ्य का भी बता दिया, आप उपाय आप कुछ बता दीजिए इनके लिए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अच्छा उपाय है कि इस पूरे महीने अगर हो सके तो एक तो आप क्या करो कि पीपल पे अगर हो सके दूध चढ़ाइए, जल और दूध ये जरूर अर्पित कीजिए, और शनिवार के दिन पीपल की जड़ पे इस चीज़ को अर्पित करके आइए, ये आपके लिए शुभ है। और दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं कि आप ना अपने भोजन में मिश्री का यूज़ कीजिए, थोड़ी सी मिश्री। अब कहेंगे कि शुगर वालों का क्या है, ठीक है ना। हाँ, ये सवाल आ सकता है। तो फिर आप पीपल पे जल चढ़ाइए। अच्छा, ठीक है ना, तभी तो मैंने 2 बता दिए ना।
तो आप या तो एक तो मिश्री का यूज़ कर सकते हैं, अपने खाने में इंटेक कीजिए, जिससे आपका फील भी थोड़ा ठीक हो, मतलब आपके व्यवहार में अगर कोई क्रोध बढ़ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो वो चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। अब बात करते हैं हम सिंह राशि की। इनके जो राशि स्वामी है वो महीने के स्टार्टिंग फेज में जो है वृश्चिक में है, बाद में चले जाएंगे धनु में, और जहाँ से शुरू होगा खरमास भी। अब इनके लिए कैसा रहेगा ये महीना, ये पहले आप बताइए। देखिए, अब हमारे सूर्य महाराज आ जाएंगे हमारी धनु राशि में दिसंबर के मध्य के बाद से, तो खर मास शुरू हो जाएगा। तो खर मास को ना मुख्य रूप से हम मांगलिक कार्यों के लिए थोड़ा कमजोर पक्ष मानते हैं। शुभ कार्यों के लिए, जैसे कि गृह प्रवेश हो गया, विवाह होना, सगाई होना, ये जो भी, या फिर कोई नए काम का शुरुआत, कारोबार की शुरुआत करने की इच्छा रहती है कुछ की, तो ये समय पे हम कहते हैं कि ना ही किए जाएं, इन्हें थोड़ा समय के लिए रोक दिया जाए, ठीक है, क्योंकि इस समय सूर्य की स्थिति थोड़ी निर्बल मानी जाती है। धनु राशि वैसे तो उनकी मित्र राशि है, एक बेहतरीन स्थिति है, लेकिन सूर्य महाराज की शुभता यहाँ इस पक्ष में कमजोर हो जाती है। यहाँ वो उतने बेहतर फल दे नहीं पाते, स्पेशली यही मांगलिक जो हमारे काम है। तो और ख़ास बात अब ये भी होगी कि खर मास के साथ आपके शुक्र भी अस्त हो जाएंगे। वैसे ही मांगलिक कार्य बिल्कुल है, तो यानी कि ये दोहरी चीजें बन जाएंगी एक साथ, तो ये तो और ज्यादा ध्यान रखने की बात है इस वक्त हमें, कि हमें कार्य ऐसे करने ही नहीं है, रोक देने हैं, वरना फिर बाद में जैसे कारोबार शुरू करना चाहेंगे, बाद में नुकसान झेलेंगे आप, परेशानियां आएंगी, अटकाव आने लगेंगे। या आप सोच रहे हो कि सगाई, शादी या मुहूर्त कुछ ऐसा कर लें, तो दाम्पत्य जीवन की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, कोई ना कोई व्यवधान अचानक से परेशान जरूर कर जाएंगे आपको। तो खर मास में ये कारण सबसे ज़्यादा आता है हमारे लिए। और जब हम राशि पक्ष की बात करें और सिंह राशि वालों के लिए देखें, तो अभी क्या होगा कि शुरुआत पक्ष में आपके घर परिवार में थोड़े बदलाव देखोगे आप। घर में कुछ टूट फूट हो सकती है, उसको ठीक करवाने के लिए आप काम करेंगे, या फिर घर के रख रखाव में बदलाव कर सकते हैं। घर में लोगों का आना हो सकता है, क्योंकि अभी 4th हाउस में आपके सुख स्थान में सारे ग्रहों की स्थिति रहेगी, तो ये बदलाव आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और जो आपका दूसरा पक्ष होगा ना, वो आपका पक्ष रहेगा एजुकेशन में बेहतर, एजुकेशन के मामले में तेजी आएगी। जो लोग हायर स्टडी करना चाह रहे हैं वो बाहर जाने के लिए अभी आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बच्चे जो हैं वो इंस्टीट्यूट में जाने के लिए अब ट्राई करेंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट की खोज शुरू होगी, और इसमें इनको हेल्प भी मिलेगी, क्योंकि कुछ ग्रह यहाँ रहेंगे, आपकी मदद के लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ फायदा तो है, लेकिन देखिए एक बात खास ये है कि इस समय ना ग्रहों की स्थिति थोड़े धीमे पक्ष की है, तो यहाँ जो रिजल्ट मिलेंगे ना, वो ये मत सोचिएगा कि वो 100% के होंगे। रिजल्ट में कमी तो जरूर आप फेस करेंगे, मतलब जो हमें 100% मिलना था वो हमें शायद 70% मिले। इसके प्रमुख कारण क्या हो जाएंगे कि सिंह राशि के लिए इस समय मंगल की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी, अस्त रहेगी। हाँ। इनके लिए जो इनके करियर का मेन रोल बनाते हैं शुक्र महाराज, वो भी अस्त हो जाएंगे। चाहे साथ हो इस दौरान, चाहे गज केसरी योग भी इन्हें कुछ टाइम पे मिलेगा, एक 2 दिन का जो मिलेगा, वहां इनको राहत मिलेगी, लेकिन ये प्रबल योग इतने भी प्रबल नहीं होंगे कि आप पूरी तरह से खुश हो पाए। यानी अब मैं ये कहूंगी कि सिंह राशि वाले ये ना सोचें कि यार मिल तो रहा है लेकिन मिल नहीं रहा, ये क्या हो रहा है। मैं ये कहूंगी कि चीजें हैं आपके पास, पूरे वो हैं, अवसर हैं, आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी, लेकिन एक होता है ना कि पूरा ही आसमान छू लेना, हाँ वहाँ थोड़ी कमी है। उड़ने के मौके पूरे हैं, आकाश छूने के पूरे मौके मिलेंगे, बस ग्रहों की थोड़ी और स्थिति बेहतर होने जब लगेगी तब ये चीजें आएंगी कि तब आप आसमान भी छू के आ ही जाएंगे। और स्थिति बेहतर कब होगी? अब ये होता है वो यक्ष प्रश्न, कौन बनेगा करोड़पति का, आखिरी प्रश्न बताइए चीजें कब ठीक होंगी। तो देखिए ये लोग कमेंट्स करते हैं कि सही समय कब आएगा, ये बताइए। देखिए सही समय ये आएगा, आपकी कुंडली में अगर दशा और सही गोचर चल पड़ा तो फिर तो आपका क्या, कोई आपका सही समय रोक नहीं सकता, ये ध्यान रखिएगा। कोई किसी के समय को खराब नहीं कर सकता। ये ग्रह गोचर चलते हैं, गोचर की स्थिति बनती बिगड़ती चलती चली जाती है। आपकी कुंडली में दशा जबरदस्त है, राजयोग कारक है, तो चाहे शनि की 7.5 आ जाए, चाहे काल सर्प दोष बन जाए, आपने राजा बनना है तो आप बन के ही मानेंगे।
आपको कोई रोकेगा नहीं। तो यही आपके यक्ष प्रश्न का उत्तर मैं देती हूँ कि आपकी जन्म कुंडली क्या कह रही है। वो अगर दे रही है जबरदस्त योग, बना रही है पंच महापुरुष नामक शुभ योग बन रहे हैं बेहतरीन और अच्छे भावों में बन रहे हैं, ये नहीं अष्टम में ले आओ और छठे के ले आओ, नहीं, फिर संघर्ष बढ़ जाएगा। तो कुंडली की ग्रह योग बहुत अच्छे हैं, तो ये छोटे मोटे गोचर भी आप सह जाते हैं और आप सफल हो जाते हैं। ठीक है, तो वही सिंह राशि के लिए भी है। ठीक है, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा इनका? तो अगर सिंह राशि की बात करें तो आर्थिक पक्ष रहेगा बेहतर, सेविंग रहेगी, खर्चे भी रहेंगे, पर सेविंग अच्छी रहेगी, खर्चों से ज़्यादा सेविंग की स्थिति आपको। और थोड़ा आप अपने परिवार के लिए थोड़ा खर्च ज़्यादा करेंगे, अपनी इच्छा से ज़्यादा और भी करना चाहेंगे इस समय, इस महीने के दौरान आपकी चीज़ें ये रहेंगी। ठीक है, अब इनके लिए कोई उपाय आप बताइए। एक चीज़ और मैं बोलूँगी पहले कि इनकी हेल्थ का सेहत का थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिएगा आप, क्योंकि आपके लिए क्या रहेगा, बीपी की समस्या, रक्त और ब्लड की से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, या फिर आपका भी क्या होगा कि कोई दुर्घटना, ऐसी चीज़ अचानक होने वाली, चोट लगने की स्थिति, हड्डी में मोच आने की, ये चीज़ें इस समय दिसंबर में थोड़ा परेशान जरूर कर सकती हैं। हाँ, क्योंकि योग ऐसे है ना, अभी राहु की स्थिति भी आपके पास है, केतु का भी प्रभाव आपकी राशि के उसमें है, और जो 2-3 ग्रह आएंगे, और जब शनि की दृष्टि पड़ेगी विशेष रूप से, जब शनि सूर्य महाराज पे अपनी दृष्टि डाल देंगे तो परेशानी ज़्यादा दे जाएंगे, तब चिंताएं बढ़ेंगी, घर के वरिष्ठ लोगों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। यहाँ अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो सबसे अच्छा उपाय आपके लिए है कि आप इस पूरे महीने विष्णु भगवान जी के 12 नामों का स्मरण कीजिए, याद कीजिए, उनके नाम लीजिए, 12 नाम, 1000 नाम मैं नहीं कह रही हूँ, कम से कम 12 नाम उनके जो आप ले सकें वो जरूर लीजिए भगवान के नाम। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, कि सप्तमी तिथि जब दिसंबर महीने में जब सप्तमी तिथि आए, उस दिन सूर्य देव की पूजा जरूर कीजिए, आप सूर्य उपासना कीजिए। तो वो चीज़ आपको क्या करेगी, काम में रुकावट को दूर करेगी, आपके सेहत को बेहतर रखेगी। तो सिंह राशि के लिए आपने एक बढ़िया सा आसान उपाय ही मैं बोलूँगी इसे दे दिया है। अब बात करते हैं हम कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर का महीना? कन्या राशि वालों के लिए होने वाली हैं कई खास चीज़ें। अच्छा। आपके पास घर में, परिवार में नए लोगों का आगमन होगा, मेल जोल बनेगा, कुछ नए मित्र बन सकते हैं इस समय पे, और कुछ छोटी छोटी यात्राओं का योग भी आपको इस समय मिल सकता है देखने के लिए, क्योंकि शुरुआत में क्या होगा, ग्रह आपकी प्रयास बढ़ाएंगे, आपकी मेहनत को बढ़ाने वाले होंगे, कर्मठ बनाएंगे आपको, और आप जो काम करोगे ना उसमें थोड़ा सा आपको प्रशंसा भी मिलेगी लोगों की तरफ से, और सहयोग भी मिलेगा। ठीक है, और जब वहाँ के दूसरे पक्ष की हम बात करेंगे तब चीज़ें थोड़ी बदलेंगी, फिर धीरे धीरे तब आपके लिए होगा कि अब आपको दुगनी मेहनत करनी शुरू करनी पड़ेगी। अच्छा, स्टार्टिंग फेज जो है वहाँ पे इन्हें अच्छा मिलेगा, लेकिन सेकंड में मेहनत अधिक इन्हें। हाँ, मेहनत। तब क्या होगा कि शनि का प्रभाव भी आ जाएगा हमारे पास, गुरु महाराज का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और कुछ ऐसे आपके बेहतर ग्रह होंगे जो थोड़ा अस्त भी रहेंगे और वक्रत्व में प्रभाव में देंगे। तो उस स्थिति में आपके लिए क्या होगा कि आपको अपने हर काम में थोड़ा और ध्यान देना। वैसे तो कन्या राशि वाले हर काम बड़ा प्रोफेशन से करते हैं, अनुशासन नियमों का इनको है ध्यान, जिम्मेदारियां निभाते हैं, और अब थोड़ी और दिखानी पड़ेंगी आपको। जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ सकती हैं, घर परिवार को ज़्यादा देखना पड़ सकता है, अचानक से कोई आपको काम ऐसा मिल सकता है जो शायद दूसरा ना कर पाए, वो आप ही के जिम्मे पे आ सकता है। करियर की अगर बात करें तो कामकाज में इस समय अगर आप चेंज का सोचना चाहते हो तो अभी अगर हो तो शुरुआती पक्ष में करो, बाद के पक्ष में अभी फिर मत करना। शुरुआती पक्ष में तो चेंज कीजिए थोड़ा, बाद में अगर हो सके तो रुक जाइएगा। ठीक है, और इनके आर्थिक पक्ष, हाँ, आर्थिक पक्ष की बात करें तो ठीक है। शनि महाराज इनको कुछ ना कुछ लाभ देते रहेंगे। अच्छा। ऐसा नहीं है कि परेशानी ज़्यादा आएगी, आपकी सेविंग भी होगी। एजुकेशन पे, बच्चों की पढ़ाई पे इस समय खर्च होगा, या अगर आप सोच रहे हैं कि लोन लेने का
कॉलेज की पढ़ाई का या कुछ और कोर्सेज करने का, तो यहाँ पे लोन लेने के लिए अप्लाई करेंगे और वो काम थोड़ा जल्दी बनेंगे भी, आपकी उसमें बेहतर स्थिति रहेगी। कई बार होता है ना, लोन के लिए हमें बहुत टाइम देखना पड़ता है, तो यहाँ मदद मिल जाएगी शनि की इनको। और कन्या राशि के लिए कोई उपाय? कन्या राशि वालों के लिए अगर है तो पहला उपाय तो ये है कि आप लोग दुर्गा जी की उपासना शुरू कीजिए, इस महीने करते रहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जो किन्नर होते हैं उनको अपनी तरफ से कुछ भी भेंट कीजिए, पैसे देना चाहें पैसे दीजिए, खाने की कोई वस्तु देना चाहते हैं वो दीजिए, वस्त्र देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, उनके पैर छुएं, आशीर्वाद लीजिए, ये आपके लिए शुभस्त होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम तुला राशि की। राशि स्वामी जो हैं अस्त होने जा रहे हैं, तो इनके लिए क्या लेके आ रहे हैं अब आप? अब मैं क्या लेके आ सकती हूँ, ये परमात्मा लाएंगे और ग्रह लाएंगे। हम तो तुच्छ प्राणी हैं, यहाँ बैठे हुए हैं और आपको मार्गदर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ग्रह जो होंगे अब इनके लिए खास रहेंगे। हाँ, जैसे आपने बता ही दिया कि शुक्र महाराज तो हो रहे हैं अस्त, तो फायदा ये है कि शुरुआत में नहीं हो रहे हैं, तो चीजें अभी पासे आपके पास हैं, फेंके अच्छे से, नंबर अच्छे मिलेंगे। तो यानी इस समय आपके लिए करियर में अच्छी स्थिति रहेगी, शुरुआती पक्ष में कामकाज तेजी से कर लेंगे, और कुछ अगर आपको जल्दी से काम निपटाने हैं तो वो निपटा सकते हैं आप शुरुआती पक्ष में। इस समय ना जोश बढ़िया रहेगा आपका। क्या रहेगा कि मंगल भी साथ में आपके करेंगे, बुध भी अपने अटखेलियाँ करते दिखेंगे आपके साथ, तो ये कुछ ग्रह होंगे, और सूर्य महाराज अपना अनुशासन देते दिखेंगे आपको। तो आप काफ़ी चीज़ों में पहले के राउंड को पार कर ही लेंगे आप। तो आपके पास काम में अच्छे मौके हैं, काम में आपके लिए हेल्पफुल होंगे आपके जो साथ में लोग हैं। और दोस्तों के साथ थोड़ा मस्ती टपरी जो भी हम करते हैं हाँ। वो आप कर पाएंगे, ठीक है। और घर परिवार में कुछ धार्मिक काम तो जरूर होंगे, पूजा पाठ से रिलेटेड। अब बात करते हैं थोड़ी सी गंभीरता की, ठीक है। तो बात आती है महामध्य के पड़ाव की, उसके बाद की। तो यहाँ हो जाएगा कुछ चीजें थोड़ी सी पक्ष से काम ना करें। अच्छा, जब शुक्र अस्त होंगे उसके बाद की स्थिति? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस समय फिर शनि की दृष्टि भी आने वाली है, ठीक है। एक फायदा ये है कि आपके लिए बहुत अच्छे हैं वो, ठीक है ना, आपके लिए वो मार्गी भी हो रखे हैं इसमें, ठीक है। तो कुछ मामलों में ना ग्रह बहुत अच्छे मदद कर भी जाते हैं। अब वो तो आपके मित्र होके ही देख रहे हैं आपको एक तरीके से, लेकिन हाँ साथ में वो हैं बैठे, हमारे मंगल हैं और सूर्य जो पिताजी हैं तो उनको क्रोध से देख रहे हैं। तो ये कुछ चीजें होंगी ना, तो जिसमें आप भी कसमसा जाएंगे। यानी कि महामध्य के बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी, घर की हो, परिवार की, काम की, कि कहाँ करूं, क्या करूं, कैसे करूं, ये बड़ा रहेगा आप में। अब तो मैं फंस गया, निकल नहीं पा रहा हूं, वो चीजें थोड़ी आ जाएंगी। तो घबराएं नहीं, काम बनेंगे। ऐसे घबराना नहीं है कि अब तो होगा ही नहीं, धीरे धीरे सही, लेकिन स्लो होगा थोड़ा। हाँ, शनि की दृष्टि है, थोड़ा स्लोनेस दे देगी, धीमापन। ऊपर से आपका लगन में आप भी अस्त हो रहे हैं, तो मन में थोड़े कई बार ये हो जाएंगे, चलो छोड़ो, नहीं करता, रहने देता हूँ। वो नहीं करना है, मेहनत बना के रखनी है, काम करते रहने हैं, माता पिता की हेल्प करनी है, घर पे अगर हैं तो उनको ज़्यादा तवज्जो दीजिए, देखिए उनको, समझिए, उनके साथ बातें कीजिए। तो ये चीज़ें करने से आपके भी मानसिक स्थिति बेहतर होगी, खुशियाँ आपके पास जरूर रहेंगी। तो अब हम बढ़ते हैं इनके आर्थिक पक्ष की बात करते। तो आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा तुला राशि वालों का? अगर मैं तुला राशि के धन पक्ष को लेकर कहूँ तो ठीक है, बढ़िया है। बस ये होगा कि आप कुछ ना वेस्टेज वाली चीज़ें मत खरीदिए। अभी समझ लीजिए, अब जो लेना है उसे लिस्ट बनाओ कि मुझे यही लेना है, ये नहीं लेना। शुक्र कमजोर हो जाए क्योंकि मन भी ना थोड़ा वो रहेगा, हवा में रहेगा, तो मैं वो कहेगा कि यार ये ले लूँ, ये भी ले लेता हूँ, यार ये भी ठीक है, ये भी अच्छा है ना, ये भी करता हूँ। तो ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें कर बैठेंगे और वो हाथ से सेविंग मनी भी खर्च होने लगेगी। या फिर शेयर मार्केट में अचानक से आप, तो हर कोई उसी में लगा हुआ है, तो वो उछाल कभी कभी आपको बाद में परेशानी दे सकता है। तो ऐसे मत सोचिएगा कि कोई अभी शेयर कमज़ोर हुआ है तो ले लेना मेरे लिए बेहतर है। थोड़ा रिसर्च कीजिएगा, रुकिएगा, समझिएगा। सूर्य हैं, बुध भी हैं, ऊपर से मंगल भी हैं, सब आपको समझाने बैठे ही हैं, तो आप समझ जाएंगे, तो वो फ़ायदा आपको मिलेगा। तो इस समय आप कुछ खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप ना अगर कुछ वाहन भी खरीदने की इच्छा रखते हैं तो पहले पक्ष में ले आइए, 12 से पहले खरीद डालिए।
उसके बाद थोड़ा फिर मत कीजिएगा, वरना फिर उसमें भी परेशानी आएगी आपको, वाहन से संबंधित दिक्कत या कोई नई गहना खरीदना चाह रहे हैं पहले खरीद लो। अब इनके लिए कोई बढ़िया सा उपाय आप बता दीजिए। अच्छा, तुला राशि वालों के लिए एक अच्छा उपाय ये रहेगा कि आप इस समय केसर का और चंदन का अगर हो सके तो थोड़ा सा दान कीजिए, ठीक है। अब केसर है हमारा महंगा, ठीक है ना, और चंदन लेकिन ठीक है, तो हम चंदन का दान कर सकते हैं। जिनके सामर्थ्य में है वो केसर का दान कीजिए, और जो लगता है कि नहीं संभव है तो वो फिर अपना चंदन का दान कीजिए। गरीबों में करना है, गरीब को कीजिए, मंदिर में कीजिए, अच्छा। किसी ब्राह्मण को दीजिए, जैसा आप कर सके वो कीजिए। ठीक है, ये आपने बढ़िया सा उपाय तो बता दिया तुला राशि के लिए। अब बढ़ते हैं हम 8वीं राशि यानी कि वृश्चिक राशि की ओर, जहाँ पर स्टार्टिंग में मंगल वहाँ से तो चले जाएंगे लेकिन सूर्य मध्य तक बने रहेंगे, और बुध भी वृश्चिक में आ रहे हैं वक्री होकर। तो इनके लिए कैसा रहेगा अब दिसंबर का महीना? वृश्चिक राशि वालों के लिए ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बेचारे उदास हों। मंगल चाहे अस्तों के भी बड़े जबरदस्त होते हैं मंगल महाराज हमारे, तो हल्के में मत लीजिए। तो वृश्चिक राशि वाले अपनी रफ्तार बनाए रखें, काम करें, और इनके काम होंगे भी, बनेंगे भी। और शुरू में जब इनको बुध की स्थिति मिलेगी तब इनका माइंड प्लान बहुत अच्छा बनने लगेगा। जो ये नीतियाँ बनाएंगे या कुछ सोच रहे हैं, योजना बनाने की सोच रहे हैं, तो शुरू की वो योजनाएं बेहतर रह सकती हैं आपकी। काम में कुछ आपने प्रोजेक्ट बनाना है, काम में कुछ आपको नई डील करनी है, तो ये बढ़िया रहेगा, आप कर पाएंगे, उसे अच्छे से ले जा सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और मैं कहूँगी कि ये शुरुआत में कर ही डालीजिए, पक्का ही करिए कि अब होना है, तो ये नहीं कि 4 लोगों की राय भी ले लो, क्योंकि बाद में फिर रुकेंगे आप। हाँ, तब शनि रोक देंगे आपको अपनी दृष्टि डालने पर ही। तो अभी अगर आप शुरुआत में अगर काम कर लेंगे तो वो हो जाएंगे आपके। और इस समय तो आप थोड़ा सा क्रोध बढ़ेगा आपका, थोड़ा सा गुस्सा बढ़ेगा, वाणी में थोड़ा कटाक्ष बढ़ सकता है, क्रोध बढ़ सकता है, और चंचलता भी बढ़ेगी, क्योंकि जब बुध अकेले वृश्चिक में जब दिखेंगे ना, वो चंचलता ला देंगे आपके मन में। तो इनकी राशि में ऑलरेडी है ही वैसे। ऐसे मत कहिए, वृश्चिक वाले सुन रहे हैं। नहीं तो क्रोध तो रहता ही है इन लोगों के। क्रोध किसको नहीं रहता ये बताइए? 12 की 12 राशियां क्रोध में हैं, कोई कम क्रोध में नहीं है, बस मौका दीजिए फिर क्रोध कर देंगे वो। तो ऐसे मत इल्जाम लगाइए। इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं बता रही हूँ, क्योंकि मंगल जो है क्रोध तो देते ही हैं इन्हें, अधिक क्रोध देते हैं ऐसा। बिल्कुल देते हैं, लेकिन ये अपना क्रोध पी भी बहुत अच्छे से जाते हैं, आसानी से दिखाते नहीं है। जब तक प्रकाष्ठा ना हो जाए क्रोध दिखाने वाली, तब तक नहीं दिखाते। बड़े समझदार पक्ष के लोग हैं, ठीक है। लोग आसानी से समझते नहीं है, बस ये है। ये चीज ज्यादा आती है, क्योंकि एक सिर्फ मंगल ही नहीं काम कर रहे ना, यहाँ पे साइन भी काम कर रहा है, यानी स्कॉर्पियो साइन, वो भी अपना रंग दिखा रहा है। यहाँ स्कॉर्पियो साइन में आप राशि में किस नक्षत्र में बैठे हैं वो भी अपना रंग दिखाएगा। तो एक पक्ष नहीं है, बहुत सारे पक्ष काम कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, अब हम इनके आर्थिक पक्ष की बात करें तो वो कैसा रहेगा? तो आर्थिक पक्ष की बात करें तो अच्छा है, धन योग बढ़िया बन रहे हैं, क्योंकि बुध आपको अच्छा लाभ देने के मौके में है। तो यानी आप इस समय कुछ खरीदारी करेंगे, गाड़ी वाहन अगर लेना चाहें, स्कॉर्पियो गाड़ी लेना चाहें, स्कॉर्पियो ले सकते हैं। आपकी राशि ये लीजिए, क्यों नहीं लीजिए, बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये कर सकते हैं। और अगर आप कपड़े इत्यादि, गहने इत्यादि लेना चाहें तो मौके हैं आपको, और मिलेंगे भी, कोई छोटा सा ही सही लेकिन मिलेगा आपको। अच्छा। इस समय कुछ ना कुछ। ठीक। और बाद में आएंगे खर्चे, देखिएगा महामद के बाद से थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, तब थोड़ा हेल्थ को लेके ध्यान रखना पड़ेगा। स्किन से रिलेटेड, त्वचा से रिलेटेड थोड़ी समस्या हो सकती है, रैशेज हो जाना, दाने हो जाना, इन चीज़ों को लेके थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा उस वक्त। ठीक है, आपने सावधानी भी बता दी, और धन प्राप्ति और वाहन प्राप्ति के योग जो है इनके लिए बन रहे हैं ये भी बता दिया। अब उपाय आप कुछ बता दीजिए इनके लिए। देखिए, आपके लिए अच्छा उपाय है कि मंगल को अच्छा कीजिए, शुभ कीजिए, शुक्र को अच्छा कीजिए, ताकि आपकी चीज़ें आती रहें। तो आप क्या करें कि इस पूरे दिसंबर के दौरान एक तो मंगल कवच का पाठ कीजिए, ठीक है। मंगल स्त्रोत, कवच या मंगल मंत्र जो आप कर सकें अपने उससे वो कीजिए। ये नहीं संभव हो पा रहा है तो सबसे अच्छा हनुमान जी
उनसे बड़ा कोई है। तो हनुमान जी को मीठे पान का भोग लगाइए, शनिवार या फिर मंगलवार ज़रूर इस काम को कीजिए, बहुत शुभता देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं धनु राशि की, जहाँ पर जा रहे हैं सूर्यदेव, मंगल, ठीक है, और शुक्र भी शायद चले जाएंगे। तो इनके लिए कैसा रहने वाला है अब दिसंबर का महीना? देखिए, धनु राशि वालों को थोड़ा अभी ध्यान रखना है। कारण इनके ये है कि ना अब गुरु महाराज जो है वो वक्री हैं आपके लिए, और वो आ जाएंगे आपके लिए मिथुन राशि में भी, ठीक है, दिसंबर महीने में। और इस दौरान क्या होगा कि कई चीजें आपके लिए थोड़ी लंबित हो सकती हैं, यानी ठहर सकती हैं, ऐसा फील होगा। या फिर कोई काम आपको ना बार बार करना पड़ सकता है, एक ही काम को 2 या 3 बार, ये चीजें दोहराव की स्थिति बन सकती है इस समय पे। ये काम, ये बातें रहेंगी। दूसरी चीज, अगर हम शुरुआत में देखें तो जो लोग बाहर जाने का सोच रहे हैं या जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या फिर ऑनलाइन जिनके बाहर से संपर्क हैं, तो उनको लाभ तो मिलेगा, ठीक है, फायदा होगा, धन योग भी बनेगा इनका, उनसे थोड़ी अच्छे प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं, कुछ सौदे हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही राशि बदलेंगे ना, तब क्या होगा कि अचानक से कुछ समय के लिए ब्रेक भी लग जाए। जैसे कोई डील होनी थी, वो रुक गई है थोड़े टाइम के लिए, तो यहाँ थोड़ी टेंशन फील होगी आपको, ठीक है। और घर परिवार में क्या होगा कि जिद बढ़ने लगेगी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में। जैसे मम्मी पापा की डांट थोड़ी बढ़ सकती है, या उनका समझाना थोड़ा बढ़ सकता है आपको, और घर में या तो छोटे भाई बहनों से थोड़ी नोक झोंक हो सकती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर कर सकती हैं। तो यहाँ पे क्या ज़रूरी है कि आप थोड़ा शांत रहो, थोड़ा अपने को कंट्रोल करो, और यही सोचो कि समय निकल जाएगा, टाइम निकल ही जाता है, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा समय तो निकलेगा, और ये भी निकलेगा। अच्छे फायदे में ये है कि आप में ना जोश भी रहेगा, आप अपने कामों के लिए काफ़ी एक्साइट रहेंगे, करेंगे, करना चाहेंगे, पर कुछ ऐसे ग्रह हैं जो शायद उसे पूरा होने ना दे पा रहे हो, ठीक है। तो जो आपने मेहनत की है उसे ये मत समझिए कि वो बेकार हो गई, वो मिलेगा, आपको फायदा जरूर देगी, और आपको काम भी बनेंगे आपके। हाँ, ये है कि धीमी प्रगति रहेगी, पर निराशा वाली कोई स्थिति नहीं है कि अब कुछ है नहीं है, होने 1 महीने के गोचर में बहुत कुछ होना है जी। तो बिल्कुल वो मत कीजिए, होपलेस नहीं होना है, कई चीजें बननी है। अचानक से धन योग जैसे मैंने बताया वो तो बन ही सकते हैं आपके लिए, ठीक है। कोई आपके वरिष्ठ भी आपके लिए मददगार होंगे, चाहे वो सिखा रहे हो, डांट डपट रहे हो, लेकिन वो आपकी बेहतरी के लिए कर रहे होंगे। इस समय ना छात्रों को जो एजुकेशन में है थोड़ी कंसंट्रेशन की कमी आएगी, एकाग्रता थोड़ी कमजोर होगी, मन करेगा मस्ती का, कुछ और का, तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। इन चीज़ों से बच के अपनी पढ़ाई, क्योंकि अब बोर्ड आएंगे तो अभी से ही पकड़ बना के रखनी है, इसीलिए तो माँ बाप गुस्सा करेंगे तो बच्चों के लिए ज़रूरी है कि एकाग्रता बनाएं, ध्यान से पढ़ाई करें, ताकि आने वाले रिजल्ट बहुत अच्छे रहें उनके लिए। और फैमिली में, हाँ, फैमिली बता दीजिए। फैमिली में मैं कहूँगी कि हाँ, कुछ तो छोटी छोटी रिचुअल्स जो होंगे वो होंगे छोटी छोटी चीज़ें घटती रहेंगी, कुछ छोटे पूजा पाठ करना, ये तो आपकी भी भागीदारी होनी चाहिए उसमें, क्योंकि इस समय आपका मन उनसे थोड़ा सा दूर रहेगा, आपका मन में कुछ और होगा, वो चाहेंगे वो आप उसमें शामिल हो, तो आप उसमें शामिल होइए। इन चीज़ों पे थोड़ा अपना ध्यान दीजिए। विचार क्या होंगे ना, दूसरी चीज़ों से बहुत जल्दी प्रभावित होने वाले हैं इस समय, अलग संस्कृतियों से आप प्रभावित रहेंगे इस समय, या फिर कोई अगर कोई लैंग्वेज करना चाह रहे हैं, कुछ और पढ़ना चाह रहे हैं, अच्छा समय है, कर सकते हैं, यहाँ पे बढ़िया रहेगा। ठीक है। और आर्थिक पक्ष की हम बात करें तो आर्थिक पक्ष में जैसे मैंने बोला ना कि काम बनेंगे तो लाभ आएगा इनके पास। लेकिन क्या है कि अब जब ग्रह कुछ ऐसे हैं ना, वो आपको क्या करेंगे, माह के एकदम आखिरी पड़ाव में खर्चों की वृद्धि दे जाएंगे। वो स्पेशली आपकी हेल्थ पे लग सकता है, आपकी एजुकेशन पे भी लग सकता है, और तीसरा आपके घर पे लग सकता है। इन 3 चीज़ों में पैसा ज़्यादा लगने के योग बन जाएंगे आपके पास। तो यहाँ थोड़ा आपको अपनी सेविंग का यूज़ करना पड़ेगा, निकालनी भी पड़ सकती है सेविंग, वो चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। अभी ना आपको अपने सेहत का भी ध्यान रखना है, वो भी, क्योंकि चिड़चिड़ाहट, क्रोध अंदर जो बढ़ेगा वो आपके बीपी को बढ़ा देगा। मतलब विषैले तत्व जो होते हैं ना, वो बढ़ने की स्थिति ज़्यादा रहेगी। तो इस समय पानी बहुत पीजिए आप, पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना ही करना है, तो ध्यान रखिएगा।
ठीक है, आपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखने की बात तो कह दी और ये भी बता दिया कि इनके जो है खर्च बढ़ने वाले हैं, तो अब इनके लिए कोई एक उपाय आप बता दीजिए। धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छे उपाय हैं कि आप ना जब नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो थोड़ा सा हल्दी डालिए, थोड़ा सा इत्र डालिए और इससे नहाइए, आप स्नान कीजिए, तो ये बहुत आपको शुभता देगा। और आप ये भी कर सकते हैं कि पीले रंग के चावल खाएं, मतलब जैसे हम खिचड़ी बनाते हैं, हल्दी डाल के बनाइए, या फ्राइड राइस बनाते हैं, स्वाद भी आएगा और आपका गुरु भी शुभ होता जाएगा। और हल्दी तो वैसे भी स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिए, आपको दिखेगा। बहुत ज़्यादा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है, तो काम कीजिए कि हल्दी की माला बनाइए, सूखी हल्दी की माला लीजिए और इसे देवी पीताम्बरा पे अर्पित कीजिए। ठीक है, ये आपके कोई अगर कोर्ट केस अटके हैं, प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही है, या आपकी हेल्थ बहुत बिगड़ रही है, इस उपाय को तब कीजिएगा आप। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम मकर राशि की ओर। जो राशि स्वामी हैं वो नवंबर के एंड में मार्गी ओर है, तो इनके लिए अब कैसा रहेगा ये महीना? देखिए, दिसंबर तो बढ़िया है इनके लिए, इनको राहत मतलब देने वाला है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इनके लिए तो अंत में बढ़ेंगे, और दिसंबर में तो पूरा ही इनको मार्गी मिलने वाले हैं महाराज जी। ठीक है, तो आपके क्या होगा कि अब आपकी लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, चीजें थोड़ी सुलझने लगेंगी, आपके मार्ग थोड़े साफ होने लगेंगे, जो अभी तक आप समझ नहीं पा रहे थे चीजों को लेकर। यानी करियर में अगर आप काम की तलाश कर रहे थे तो नौकरी मिल जाएगी, काम बनेंगे। और अगर आप सोच रहे थे कोई कोर्स करना है, कुछ या फिर आप सोशल वर्क करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। इस समय अगर सोशल वर्क करते हैं, कुछ करते हैं, तो आपके लिए प्रसिद्धि का टाइम है, तो आपको अच्छे अवसर भी देगा। वरिष्ठ जो अधिकारी होंगे वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, मददगार होंगे, आपकी मदद के लिए वो उनकी तरफ से आपको क्या होगा कि हर संभव कोशिश दिखेगी, ये फायदे होंगे आपके लिए। और घर परिवार में अगर देखें तो थोड़ी सी चीज़ें उठा पटक लाएंगी, क्योंकि कुछ अन्य ग्रह हैं, जो सिर्फ एक महाराज शनि तो नहीं होंगे ना, और भी ग्रह अपना असर दिखाएंगे। तो हाँ, घर में उठा पटक रहेगी, कुछ मामलों में कुछ बातचीत बन ना पाए, या कोई जैसे कि कोई काम करना है, आपको करना है, दूसरे ना करना चाह रहे हो अभी, तो उसमें थोड़ी समय लग सकता है। तो ये पक्ष इनका इस तरीके से रहेगा। मेहमानों से मुलाकात होगी, दोस्त बनेंगे आपके, और इस समय पे आर्थिक पक्ष आपका बेहतर रहेगा। आर्थिक पक्ष में आप सेविंग कर पाएंगे, कई चीज़ों में आप बचत काफ़ी अच्छी कर भी लेंगे, ये फ़ायदे की चीज़ रहेगी आपके लिए इस बार की। और अपने भाई बंधुओं का और अपने बड़ों का आप ख्याल भी बहुत अच्छे से रखेंगे, तो उनको प्रेम देंगे और उनसे प्रेम भी आपको मिलेगा। ये चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। और ख़रीदारी का टाइम है आपके लिए, बढ़िया है। कोई चीज़ें अगर घर के लिए बना सुंदरता के लिए लेना चाहते हैं वो लेंगे आप, अपने घर के रख रखाव में ध्यान देंगे आप। तो यानी अब इस समय अगर आप जिम्मेदारी भी निभाएंगे बहुत अच्छे से, खुशी से, बोझ की तरह नहीं होगी। ठीक है, तो इनके लिए आप बढ़िया सा कोई एक उपाय बता दीजिए मकर राशि के लिए। इनको अगर देखना है तो ये क्या करें कि शनिवार के दिन और अगर हो सके तो शुक्रवार के दिन, इन 2 दिनों में आप लोग ना मीठी चीज़ों का दान जरूर करें। ठीक है, अगर ये नहीं संभव है तो गेहूं का, गुड़ का, इसका दान कीजिए आप लोग, तो ये आपको शुभता देगा। अब बढ़ते हैं हम शनि की दूसरी राशि कुंभ राशि। तो दिसंबर का महीना क्या लेके आ रहे हैं इनके लिए? देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए भी बेचैनी तो पहले भी थी और बदलाव अब हैं, ठीक है ना, क्योंकि राशि स्वामी तो हो गए हैं स्थिर। ठीक है, तो अब इनके लिए ये है कि नए लोगों से मेलजोल होगा, जीवन में नए लोग आएंगे, और जो पुराने मेहमान जिनसे हम मिल नहीं पाते, रिश्तेदारों से, उनसे मेलजोल का समय है। दोस्तों के साथ लंबी यात्राएं करेंगे, ट्रैवलिंग होगी, मस्ती तो है। ऐसा नहीं है कि मस्ती नहीं है, मस्ती पूरी है। राहु है ना, मस्ती कराने में पीछे नहीं हटेंगे, फिर चाहे टेंशन दे लेकिन वो करवाएंगे जरूर। और ग्रह अब हो गया है आपका मार्गी भी हैं, तो फायदा भी है। अब आप समझदार भी बन जाएंगे कई मायनों में। ठीक है, अभी तक लोग आपको सीरियस ना ले रहे हो, अब लेने लगेंगे, अब समझेंगे कि आपने जो कहा था वो बेहतर ही था, इतना भी गलत नहीं था। ये चीज़ें रहेंगी। और आर्थिक पक्ष अच्छा है अभी ना, शुरुआती पक्ष में तो ठीक है, ज़्यादा खर्चे नहीं हैं इतने,
लेकिन बाद में हो जाएंगे, तब बढ़ सकते हैं। तब होगा कि दोस्ती यारी में खर्चे बढ़ेंगे, ठीक है, या फिर आप घूमने के लिए निकलेंगे तब खर्चे बढ़ेंगे। राहु मौज मस्ती तो करा रहा है, खर्च भी बढ़ा रहा है। हाँ, ये चीजें और धन रहेंगी। का आगमन होगा? धन तो आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ना इनके क्या होगा कि जब लाभ भाव में ढेर सारे ग्रह आएंगे ना, तो इनकम के सोर्स इनको मिलेंगे एक्स्ट्रा, और इनका सेव ना कर पाए। देखिए इस समय सेव ना हो तो पैसा आएगा जरूर, एक ना कहीं छोटा छोटा। कई बार हमें तो रिश्तेदारों से भी कुछ अच्छा मिल जाता है, पॉकेट मनी बच्चों के लिए बढ़िया है। तो अच्छी रहेगी। और कुछ लोग क्रिएटिव कारों में काम जो करेंगे ना, क्रिएटिव कार्य, उनमें बहुत अच्छा कमा सकते हैं वो लोग। कुछ चीज़ें अपनी छोटी, जैसे बच्चे कुछ पेंटिंग बनाते हैं, ट्यूशन लेते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। करना चाहते हैं कर सकते हैं, इनकम भी कर सकते हैं, कमा सकते हैं। तो अभी पक्ष ठीक है इनका। और अगर मैं सेहत की अगर बात करूं तो माता पक्ष की तरफ ध्यान बना के रखना है आपको थोड़ा सा, और अपनी हेल्थ पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, लापरवाह नहीं होना है आपको भी। गैस्ट्रिक की दिक्कत बढ़ सकती है इस दम में, मतलब वात संबंधी जो परेशानियां हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत देंगी। तो अगर हो सके तो आप लोग आयुर्वेद से बनी चीज़ों का ज़्यादा या हर्बल चीज़ों का यूज़ ज़्यादा कीजिए। ठीक है, और एक उपाय इनके लिए कुछ बता दीजिए आप। कुंभ राशि वालों के लिए अच्छे उपायों में वैसे तो बहुत कुछ है, हम बताएंगे। तो सबसे अच्छा उपाय आप ये कीजिए इस बार के लिए, क्योंकि आपके पास पैसा आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा। तो आप भगवान शिव का और गणेश जी का अगर हो सके तो दूध, दही और ये शहद, इन 5 चीज़ों को मिलाएं और इससे इनका अभिषेक जरूर करें अगर आप करना चाहें तो। ये बहुत शुभ है। किसी मतलब अगर हो सके तो सोमवार के दिन और बुधवार के दिन, गणपति का कीजिए बुधवार के दिन, और ये सोमवार के दिन भगवान का शिव का कीजिए। ये अभिषेक आपको बहुत अच्छा देगा, धन की स्थिति आपकी बेहतर बनी रहेगी। और दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं कि शनि महाराज के लिए पीपल के पेड़ पे दीपक जलाइए, बहुत शुभ देगा आपको ये। तो अब हम बढ़ते हैं अंतिम राशि मीन राशि की ओर। राशि स्वामी जो है वो राशि बदल रहे हैं अपनी, तो इनके लिए अब कैसा रहेगा ये दिसंबर का महीना? मीन राशि वालों के लिए अच्छा है, समय बढ़िया है, पक्ष में है। बस दुख की बात ये है कि गुरु महाराज वक्री हैं बस, लेकिन बाकी चीज़ें आपको देंगी अच्छे लाभ। यानी धनियों की स्थिति बन रही है और सेविंग आप कर पाएंगे। हाँ, इस समय ना हेल्थ पे ध्यान देना है। पैसा आपका अगर लगेगा वो सेहत पे लगेगा सबसे ज़्यादा इस समय, क्योंकि एक तो मौसम का असर आप पे जल्दी आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आपको संक्रमण, जैसे पॉल्यूशन कितना है ही इस समय इनको ज़्यादा परेशान करेगा, क्योंकि आपके राशि स्वामी वीक हो रहे हैं ना, वो थोड़े परेशान हुए, तो उस वजह से जल्दी आप उससे प्रभावित होंगे। धन की है, लेकिन मैंने बताया ना कि यहाँ थोड़ा खर्च हो सकता है वो, तो इस समय। दूसरी चीज़ अगर घर परिवार की बात करूँ तो फैमिली में बच्चों की ओर से प्रेम बनेगा आपके लिए, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आप खुद बच्चे हैं तो माता पिता की तरफ से आपको प्रेम मिलेगा, ठीक है, तो अच्छी स्थिति रहेगी माता पिता की तरफ से। आपको क्या करना है, जिद पे थोड़ा कंट्रोल करना है अपनी, और अपनी ही बातें, क्योंकि मीन राशि थोड़ी इमोशन वाली भी है, भावनाओं में नहीं बहना है आपको। किसी ने कुछ कह दिया तो उसी अनुसार नहीं चलना है, थोड़ा सा अपने को देखना है, समझना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। और कुछ पूजा पाठ घर में कुछ छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर होंगी, कुछ शादी विवाह से संबंधित कुछ कार्य शुरुआत में हो सकते हैं इनके इधर। और मीन राशि वालों के लिए ट्रैवल के लिए अच्छा समय है, यात्रा का इनको मौका मिलेगा। धर्म स्थल की यात्रा हो गई या फिर कोई पिकनिक स्पॉट हो गए जहाँ जाने का इनको मौका मिल सकता है। ठीक है, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा मीन राशि वालों का? धन पक्ष अच्छा है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि पैसा आएगा, ऐसा नहीं है कि धन नहीं आएगा और परेशानी बहुत ज़्यादा रहेगी, ऐसा नहीं है, धन आएगा आप उसे। हाँ, यही है कि थोड़ा ना सेविंग के मामले में आप थोड़े कमज़ोर रहेंगे, लेकिन आपका जो पुराना इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है तो उससे कुछ लाभ ज़रूर आपको मिलेगा। जैसे इंश्योरेंस हो जाना, या फिर आपने कोई बैंक में कुछ जमा की हो अपने लिए धनराशि, उसका आपको, या कोई किराए से मिलने की चीज़ उसका लाभ मिल जाए आपको, ये चीज़ों में आपको फ़ायदा मिल सकता है। शेयर मार्केट में आपके लिए कुछ दिन हो सकते हैं खास, जैसे 6-7 दिसंबर आपके लिए बढ़िया रह सकता है। इसके बाद 20 दिसंबर की स्थिति और उसके पक्ष 1-2 दिन आगे पीछे, तब आपको वहाँ पे लाभ मिल सकता है।
ये आप फ़ायदा देख सकते हैं। और साथ में कुछ चीज़ों की खरीदारी भी आप करेंगे इस महीने। इनके लिए कोई उपाय आप बता दीजिए मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए भी बहुत ज़रूरी यही है कि आप अपने गुरु महाराज को प्रसन्न कीजिए। इसके लिए आप क्या कीजिए कि आप धर्म स्थल हों, कोई भी धर्म स्थल जिसमें आप मानते हो, वहाँ जाके धर्म पुस्तकों का दान कीजिए, ठीक है। या फिर उन लोगों को अपनी तरफ से कुछ दीजिए, भेंट दीजिए, कुछ वस्त्र दीजिए या फिर भोजन दीजिए। कुछ ऐसी, जैसे ब्राह्मणों को हम भोजन करवाते हैं तो वो करवाइए, या फिर मंदिर में ऐसे ही अपनी तरफ से कुछ खाने की चीज़ों को दान कर दीजिए। बहुत शुभता देगा ये आपको। ठीक है, तो आपने बढ़िया सा उपाय सभी राशियों के लिए बताया है। तो आपने बहुत ही आसान शब्दों में बताया कि कैसा रहेगा दिसंबर का महीना सभी राशियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।